हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2020 में पूछी गई नंबर सीरीज के क्वेश्चन। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में एक मेंस का लेवल पता चलेगा कि मेंस में जो नंबर सीरीज पूछी जाती है वो किस लेवल की होती है, क्योंकि सिर्फ प्री ही क्वालिफाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर हमें सीट पर बैठना है तो हमें मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आपको पता है आपके आगामी 25 सितंबर को आरआरबी पीओ का मेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना अगर सेशन अच्छा लगे तो। चलिए बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। आप वीडियो को स्टॉप करें और अपने आप से ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा कि आपको इसका पैटर्न क्या है, कैसे हम इस पैटर्न को पता कर सकते हैं। समझना ध्यान से। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए अब पैटर्न का पता करते हैं, क्या पैटर्न यहाँ पर लग रहा है देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, मेंस लेवल की सीरीज है, आप देख सकते हैं एकदम। यहाँ 1000 से 3000 हो रहा है, 3000 से 1800, और 1800 से 1620 हो रहा है, और 1600 से 20 से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट चलोगे तब आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो, मुझे डिवाइड करना मुश्किल लगता है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अगर मैं ये देखूं, देखो 10,000 से 3,000 हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच बताऊंगा। 10,000 से 3,000 हो रहा है। अगर मैं ये कहता कि मैं 10,000 का 3 गुना करता तो 30,000 होता, लेकिन यहां तो 3,000 ही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये है 0.3 टाइम। कह सकता हूं भाई, ये 10,000 का क्या है, 0.3 टाइम। अगर मैं 3,000 का 6 गुना करता तब तो 18,000 होता, लेकिन यहां तो 1800 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये है 0.6 टाइम। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। अगर मैं 1800 का 9 गुना करता, अगर मैं 1800 का 9 गुना करता तो यहाँ 16,200 होना चाहिए, लेकिन 1620 है। इसका मतलब ये क्या है, 0.9 टाइम्स। बोलो क्लियर। तो यहां पर ये 0.3, 0.6, 0.9 है। तो देखो तीन तीन का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.3, 0.3, 0.3। तो 9 में 0.3 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1.2। तो यहां पर 1.2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर मैं 1620 को 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मल्टीप्लाई करके देख लो, 1620 इंटू 12 कर दो, नीचे डिवाइड में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 हो गया, और 12 छिंग 72, 2 74, 7 कैरी रहा, 12 एकम 12, 12 और 7 19। तो 1944 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और अप्रोच क्या है वो भी बता दीजिए सर। तो देखिए, आप इसको एक तरीके से और सोच सकते थे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते। तो कैसे, ये देखिए। अगर मैं 1000 का 30% निकालता, अगर मैं 1000 का 30% निकालू तो 3,000 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 3,000 का 60% निकालू तो क्या 1800 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। और अगर 1800 का 90% निकालू क्यों, क्या सर 1620 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी सीरीज को अगर मैं फॉलो करूं, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, 30 का गैप, तो यहाँ 120% होना चाहिए। अगर मैं 1620 का 120% निकालूंगा, डेट आंसर मेरा 1944 ही आएगा। तो ये आपकी उपज है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दी। ये मेंस लेवल की सीरीज है, आप देख सकते हैं लेवल कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। यहां देखिए दोस्तों, अंतर है, पास पास में है, मल्टीप्लाई तो लग नहीं रही है, कहीं ना कहीं डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं 900 से 896, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 4। 896 से 880 यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 16। 880 से 844 कितना माइनस, 36 माइनस हो रहा है। और 844 से 780 यानी कि कितना माइनस, 64 माइनस हो रहा है। देखो ये नंबर बहुत ही जाने पहचाने हैं सर। कैसे, देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स दो दो का गैप है, फिर अगेन दो दो का गैप है। तो यहां पर भी आगे क्या आना चाहिए, 8 और 2 10, यानी कि यहां 10 का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहां क्या आना चाहिए, आगे माइनस का 100 आना चाहिए। और जैसे ही 780 में से माइनस 100 करूंगा तो 680, खत्म कहानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मेंस लेवल है, देखो बहुत इजी है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये आपको प्री की सीरीज लगेगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी। और ये लास्ट ईयर पूछी गई सीरीज है मेंस में, आरआरबी पीओ मेंस 2020 में मेमोरी बेस्ड सीरीज करवा रहा हूं। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप वीडियो स्टॉप करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा क्या है अप्रोच।
ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो मुझे यहां से मतलब नहीं, यहां से मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने 160 से सीधा 800 देखा तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि ये इसका 5 टाइम है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो लगेगा। क्यों? क्योंकि 800 से सीधा 6800 हो रहा है, तो ये कोई बवाल तो है नहीं जो डायरेक्ट हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई होगा तभी पॉसिबल है भाई। तो ये 5 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 64 से मेरे को 160 की तरफ मूव ऑन करना है। अगर 64 से 160 की तरफ मूव ऑन करना है तो मैं कह सकता हूं ये इसका 2.5 गुना है भाई। सर कैसे पता? देखो 64 का डबल कितना? 128, और इस 64 का हाफ कितना? 32। तो 128 प्लस 32 160 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं 64 को मल्टीप्लाई पॉइंट सॉरी 64 को 1 गुना करूं तो 64 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है सर आपने। अब मुझे 800 से 68 को 6800 की तरफ जाना है, तो मेरे को ये पता है ये इसका क्या है? 8.5 टाइम है। क्यों है सर? देखना, अगर 800 का 8 गुना करूंगा तो 64 आएगा, और 800 का हाफ 400, तो 6400 प्लस 400 यानी कि 6800 मुझे दिखाई दे गया। देखो सर यहां से कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। ये क्या है सर? मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2.5, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 8.5, सब हमें पता नहीं चल रहा लॉजिक। इस मल्टीप्लाई का अंतर लीजिए भैया। इस मल्टीप्लाई का जब आप अंतर लेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर 1.5 का गैप है, यहां पर 2.5 का गैप है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3.5 का गैप है। आप देख रहे हैं 1.5, 2.5, 3.5, तो एक एक का अंतर हो रहा है। तो इसी सीरीज को अगर मैं यहां पर फॉलो कराऊंगा तो यहां पर क्या होना चाहिए? 4.5। तो अगर मैं 8.5 में 4.5 ऐड करूंगा तो यहां क्या होना चाहिए? यहां क्या होना चाहिए दोस्तों? 13 होना चाहिए। तो 6800 को अगर मैं 13 गुना करूंगा तो मैं आंसर तक पहुंच पाऊंगा। तो देखना, आपको 68 इंटू 13 करना है, कर लीजिए भाई, बिल्कुल आसान है। 68 को 10 से कर लीजिए तो 680, और 68 का 3 गुना तो 8 3 24, 37 18 और 2 20 यानी कि 204। ऐड कर लीजिए, 4 हो गया, 8 हो गया, और ये 8 हो गया, डबल जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 88,400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे लेवल की सीरीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिपल डिफरेंस मैं कह सकता हूं, अगर मैं डबल डिफरेंस लेता तब भी मुझे लॉजिक पता चल जाता कि यहाँ पर 1 1 का गैप आ रहा है, क्योंकि 1.5 फिर 2.5 3.5, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 4.5। तो 8.5 प्लस 4.5 यानी कि यहाँ 13 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करें और खुद से ट्राई करें बनाने का, क्या बना पा रहे हैं। ओके, आई होप आपने बना लिया होगा। तो यहां पर देखो बहुत ही इजी है। अगर मैं 40 से 168 तक पहुंचू तो 40 का 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 160। अगर मैं 40 का 4 गुना करता हूं तो कितना आएगा? 160, लेकिन ये तो 168 है यानी कि प्लस 8 है। अगर मैं 13 का 3 गुना करूं, अगर मैं 13 का 3 गुना करूं तो 39 आएगा, और 39 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो 40 मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। अगर मैं 168 का 5 गुना करूं, क्योंकि यहां 3 है यहां 4 है तो यहां 5 होना चाहिए, तो अगर मैं 168 का 5 गुना करूंगा तो कितना आएगा? देखो 8 पंजा 40, 6 पंजा 30 और 4 34, ठीक कैरी, 5 एकम 5 और 3 8, 840 आ रहा है। और 840 है, लेकिन यहाँ तो 849 है यानी कि ये प्लस 9 हो रहा है। तो मुझे लोचा समझ में आ गया भैया, मुझे पैटर्न एकदम समझ में आ गया। मल्टीप्लाई तो 6 होगा और यहां मल्टीप्लाई 7 हुआ होगा। अब प्लस क्या हो रहा है समझना, प्लस क्या हो रहा है भैया समझना। ये क्या है? देखो, ये मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर है, ये कह सकता हूं 2 का क्यूब है, ये कह सकता हूं 3 का स्क्वायर है। तो यहां क्या आना चाहिए भैया? 4 का क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 प्लस 64 होना चाहिए एक्स की वैल्यू। तो देखो पूरा सॉल्व मत करो। क्यों सर, ऐसे क्यों कह रहे हो? देखो यहां पर इकाई के अंक को देखो, सभी में डिफरेंस है भैया, तो इस बात का यूज क्यों नहीं लेते, इसका फायदा उठाओ। तो अगर मैं 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या आया? 4। अगर मैं 4 में इस 4 को ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरी? यूनिट प्लेस पर संख्या क्या आएगी? 8, और वो संख्या केवल ऑप्शन डी में ही दिखाई दे रही है। दैट मींस 51 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यही अप्रोच लेकर चलोगे तब भी आप मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। फटाफट से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं क्या है। देखो मुझे ये डायरेक्ट यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, देखो बिना आंख बंद नीचे आंख बंद करे ही मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 गुना है। सर कैसे कह रहे हो? देखना, देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर से लेफ्ट से राइट जाओ, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे जाओ, क्योंकि ओवरऑल हमें आंसर से मतलब है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां यानी कि राइट टू लेफ्ट चल रहा हूं। तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तब मल्टीप्लाई, अगर बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसका मतलब डिवाइड है। तो बात कैसे भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3150 का 3 गुना करूंगा,
अगर मैं 3150 का 3 टाइम्स करता हूं दोस्तों, 10 to 8, अरे यार क्या हो गया, 10 to 8 है ना, ओके सॉरी। अगर मैं 3150 का 3 गुना करता हूं तो देखो 3 का 3 गुना 9000, 150 का 3 गुना 450, तो ये मेरे को 3 गुना दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अगर मैं 787.5 का, देखो ये करीब करीब कितना है, कैसे ध्यान पड़ेगा देखना। मैं इसको मान लेता हूं 800, अगर मैं 800 का 4 गुना करूंगा तो 3200 आएगा, लेकिन ये तो 3200 से कम है, क्योंकि हमने तो यहां पर क्या दिखा था, पूरा 800 लिया था, लेकिन यह तो क्या है 12.5 कम है 800 से। तो 12.5 का 4 गुना कितना होगा, 50 होगा भाई। 12.4 का 12.5 का 4 गुना कितना, 50। तो अगर मैं 3250 में से 50 लेस करूं तो 3150 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। डेट मीन्स ये 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, देखो 3 4, ये 5 गुना होना चाहिए, ये 6 गुना होना चाहिए, और ये 7 गुना होना चाहिए। अब देखो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप 157.5 को 6 में डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप 3.75 को 7 से गुणा करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। मुझे मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी लगता है, तो 3.75 मल्टीप्लाई 7 करूंगा तो 7 21 हो गया, 7 21 हो गया। 75 का 7 गुना करना है तो 7 पंजा 35, 7 7 49, 50 51 52, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 52.25, तो 52.25, तो ये कितना आ गया 26.25, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26.25। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जो लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में पूछे गए थे 2020 में, नंबर सीरीज के क्वेश्चन। आप लेवल देख सकते हैं किस लेवल की सीरीज आई थी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके भाई को सपोर्ट करना। आने वाले दिनों में ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा, ताकि जो मेंस के कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।